नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कमर कस ली है, पूरी तैयारी की है। इसको लेकर लगातार प्लानिंग भी की जाती रही है और अपने तीसरे टर्म के इस पहले बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 का ध्यान रखकर रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। यानी आजादी के जब 100 वर्ष पूरे हों तब तक देश विकासशील से विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, इसका पूरा खाका खींचा जा रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और इसी की झलक आज देश के बजट में भी दिखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 7वीं बार लगातार बजट पेश किया, जो अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। ये मोदी सरकार का 13वां बजट है और इस बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने खास करके 9 क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने भी बताया कि 9 क्षेत्रों पर ध्यान लगातार फोकस रखा जाएगा ताकि देश का विकास और तेजी से हो। क्या है ये 9 क्षेत्र? इन पर सबसे अहम नजर। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। कृषि क्षेत्र में लगातार सरकार का फोकस रहा है, अन्नदाताओं की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास रहा है और इस बजट में इस क्षेत्र में भी लगातार फोकस बरकरार रहेगा। ये जाहिर कर दिया गया आंकड़ों से, प्रावधानों से। दूसरा बड़ा फैक्टर रोजगार और कौशल, यानी कि एम्प्लॉयमेंट और साथ ही स्किल दोनों पर। अच्छी शिक्षा के साथ ही अच्छी स्किल मिले और उस अच्छी स्किल की बदौलत रोजगार मिल पाए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, ताकि समाज के हर तबके तक बुनियादी सुविधाएं, सहूलियतें पहुंच पाए, इसको यहां सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। विनिर्माण और सेवाएं, यानी कि सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ज्यादा बढ़े, सर्विसेज सेक्टर में जो लगातार ग्रोथ देखी है वो बरकरार रहे, ये कोशिश। और शहरी विकास, यानी कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां विकास की रफ्तार और आगे बढ़े। ऊर्जा सुरक्षा, इसमें आत्मनिर्भरता भी है, इसमें ग्रीन एनर्जी भी है और भी क्या साधन हो सकते हैं उस पर भी फोकस किया गया है। बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी सरकार का फोकस आज बजट में दिखा। नवाचार, अनुसंधान और विकास, यानी रिसर्च से लेकर इनोवेशन तक पर सरकार का फोकस बजट में दिखा है। अगली पीढ़ी के सुधार, यानी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक तरह से क्या सुधार की गुंजाइश है, इन तमाम पहलुओं पर फोकस इस बजट में रहा। और इन 9 क्षेत्रों के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के विकास का मंत्र दिया। बजट में किसान से लेकर महिला, गरीब से लेकर युवा, नौकरी पेशा से लेकर आम जन, यानी बजट में सभी को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया, सभी को कुछ न कुछ मिला। यानी बजट में पीएम मोदी का ज्ञान वाला एक पहलू सामने आया, GYAN। आखिर क्या है ये ज्ञान? आपको एक बार फिर से समझाते हैं, शायद आपने जिक्र देखा हो। दरअसल ज्ञान में G से है गरीब, समाज की अंतिम पंक्ति में जो शख्स बैठा है उसकी बेहतरी। Y से है युवा, यानी यूथ, और यूथ के लिए सरकार रोजगार से लेकर अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं और साथ ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर फोकस दिखी है। A से अन्नदाता, यानी किसान, जिनके लिए एक बार फिर से प्रावधान किए गए हैं। नारी शक्ति, N से नारी, और महिलाओं के लिए भी 3 लाख करोड़ का लगभग प्रावधान इस बजट में दिखा है। इसी ज्ञान फॉर्मूले पर सरकार फोकस रही और 2024-25 का पूरा बजट इन्हीं 4 तबकों को फोकस में रखकर एक तरह से कई अलग अलग प्रावधान किए गए। और आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि 2024-25 का ये पूरा बजट इसी के इर्द गिर्द पूरा है। यानी मोदी सरकार ने इन 4 तबकों के लोगों को साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट को सराहा, कहा कि देश के विकास में वित्त मंत्री की तरफ से पेश ये बजट काफी अहम है। सुनिए। निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है।
इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो यूथ के लिए शिक्षा भी है, स्किल भी है, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और मजबूत हो, वर्कफोर्स में उनकी संख्या बढ़े, आदिवासी जनजाति समुदाय जो है उनको तमाम सुविधाएं मिल पाए, डीबीटी का फायदा मिले, ये तमाम पहलू जिसका जिक्र यहां किया गया। मोदी सरकार के इस बजट में नौकरियां और कौशल विकास पर फोकस रहा है, या यूं कहें कि युवाओं के लिए पिटारा खोला गया। दरअसल चुनाव के दौरान विपक्ष ने रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया था। किसी भी रैली में रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया, लेकिन आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो युवाओं के लिए पिटारा खोला गया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में करीब 4 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना है। याद करिए, कल के इकोनॉमिक सर्वे में भी इस पहलू का जिक्र था कि हर साल लगभग 76.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देनी होगी, वो भी गैर कृषि क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में। और अब बजट में भी इसका प्रावधान दिखा है, बजट में भी इस पर फोकस दिख रहा है, जिसका जिक्र हमने कल भी आपसे किया था। तो एक तरफ बजट में बेरोजगारों को इंटर्नशिप के माध्यम से कंपनियों से जोड़ने की पूरी कवायद होगी, योजना है इसकी, और दूसरी तरफ जिन छात्रों ने, जिन युवाओं ने पढ़ाई पूरी कर ली है, उनको स्किल देने का भी प्रयास है, यानी एजुकेशन से लेकर स्किल और फिर स्किल से लेकर उनको एम्प्लॉयमेंट देने तक का पूरा एक खाका तैयार किया गया है। Budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I'm happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए और एमएसएमई सेक्टर से भी जो युवा जुड़ेंगे उनके लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं का पूरा ध्यान रखा और युवाओं के लिए कई सारे ऐलान किए हैं। क्या बड़े ऐलान है, इसको समझते हैं। दरअसल शिक्षा पर खास ध्यान दिखा है। शिक्षा के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस मद में पिछले बजट से लगभग 32% ज्यादा बजट इस बार एलोकेट किया जा रहा है। एजुकेशन लोन जो 10 लाख तक था, उस पर ब्याज पर भी छूट रहेगी, इसमें भी इजाफा किया गया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का भी ऐलान किया और इन 5 स्कीम्स के तहत युवाओं को रोजगार और साथ ही विकास से जोड़ा जाएगा। क्या है ये? फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो भी पहली बार नौकरी करेंगे उनके लिए 15,000 रुपए की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। डीबीटी के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर होगी और 210 लाख युवाओं को ये मदद दी जानी है। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों को फायदा होगा और ईपीएफओ जमा के आधार पर पहले 4 साल इंसेंटिव भी मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। सपोर्ट टू एम्प्लॉयर, नए कर्मचारियों के ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशंस पर सरकार मदद देगी। 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए का रीइंबर्समेंट होगा, यानी सरकार ये राशि ट्रांसफर करेगी। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, महिलाओं पर खासा फोकस। नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। बच्चों के क्रेच और वुमेन स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ताकि वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके। स्किलिंग यानी कि स्किल डेवलपमेंट, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को स्किल दी जाएगी, स्किल किया जाएगा। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड किए जाएंगे, जहां ये युवा इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग ले सकेंगे और अपना कौशल बढ़ा सकेंगे। 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा मिलेगा। 25,000 स्टूडेंट जो हैं वो इस आधार पर लोन ले सकेंगे। Our government will implement following 3 schemes for employment linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees
and employers. तो युवाओं पर खासा फोकस सरकार का दिख रहा है। बेहतर एजुकेशन, बेहतर फैसिलिटीज की बात तो लगातार की जाती रही, लेकिन इस बार स्किल डेवलपमेंट पर खासा फोकस है कि इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग इन युवाओं को दी जाए ताकि वो इंडस्ट्री में काम करने के लायक हों और साथ ही उनको रोजगार मिल सके। रोजगार सृजन, साथ ही इंटर्नशिप, तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो सरकार की तरफ से शुरू किए जाएंगे और अगले 5 साल के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है कि अगले 5 साल 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने के लिए क्या तैयारियां हैं, ये पूरा बजट में खाका पेश किया गया। मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। पीएम मोदी का ये युवाओं के लिए स्पेशल इंटर्नशिप पैकेज है। इसके तहत युवाओं को 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। साथ ही हर महीने 5,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा, यानी ये युवा सीखेंगे भी और 5,000 का दरअसल भत्ता भी ले सकेंगे। एक तरफ स्किल डेवलपमेंट और दूसरी तरफ उनको एक आर्थिक मदद भी दी जा रही है ताकि वो आत्मनिर्भर भी बन सके और रोजगार के लिए खुद को तैयार कर सके। यानी एजुकेशन और रोजगार मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे आगे रहा है और यही वजह है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार एजुकेशन पर बजट में ध्यान दे रही है। मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया गया है जिससे 7.5 लाख तक का लोन मिल सकेगा और देश भर में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन अब मिल सकेगा और इस पर ब्याज दर भी दरअसल 3% का ब्याज सरकार खुद देगी। इसके लिए ई वाउचर्स आएंगे जो हर साल 1 लाख छात्रों को मिलेंगे। ये प्रावधान किए गए हैं युवाओं की पढ़ाई के लिए, छात्रों की पढ़ाई से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक के लिए और ट्रेनिंग से लेकर फिर आगे रोजगार तक के लिए। सर्विस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक, एमएसएमई से लेकर आत्मनिर्भरता तक अलग अलग पहलू में युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से नौकरियां दी जाएं, अगले 5 साल का ये पूरा खाका है जिसके तहत 4 करोड़ नौकरियों को लेकर यहां दावा किया गया है।